भारतीय पावर शेयरों में हाल में जबरदस्त तेजी देखी गई है। S&P BSE पावर इंडेक्स ने पिछले एक साल में 86% का बम्पर रिटर्न दिया है। यही नहीं, 2 साल और 3 साल में S&P BSE पावर इंडेक्स ने क्रमशः 39% और 17% का रिटर्न दिया है। देश में लगातार बढ़ती पावर की मांग की वजह से पावर सेक्टर अनुमान से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि भारत की बड़ी और तेजी से बढ़ती शहरी जनसंख्या, मजबूत टीकाकरण अभियान के बाद देश की तेजी से बढ़ती आर्थिक मजबूती ने बिजली की मांग लगातार बढ़ाई है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी IBEF की रिपोर्ट के अनुसार भारत बिजली उत्पादन में बड़ा खिलाड़ी है। 30 अप्रैल 2022 तक देश में बिजली की स्थापित क्षमता 401.01 गीगावाट थी। दूसरी तरफ 9 जून 2022 को देश में बिजली की मांग 210.79 गीगावाट तक पहुंच गई थी। बोनांजा पोर्टफोलियो के रिसर्च हेड और टेक्निकल एनालिस्ट विशाल वाघ कहते हैं, अगर हम फंडामेंटल के लिहाज से देखें तो देश में वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की जरूरत बढ़ गई है। जंग और भू राजनीतिक मसलों ने इस बात की जरूरत को बल दिया है कि देश बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो। इसलिए निवेशकों को पावर सेक्टर के शेयरों में पर्याप्त गिरावट के दौर में निवेश करना चाहिए। अब ये देखते हैं कि पावर कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा है। वित्तीय मोर्चे पर देखें तो वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में पावर सेक्टर की कंपनियों ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं। 30 जून 2022 को खत्म तिमाही में अडानी पावर का मुनाफा 16 गुना और आय 109% बढ़ी है। जून तिमाही में NTPC के मुनाफे में करीब 17% की बढ़त हुई है। इसी तरह इस दौरान टाटा पावर का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 103% बढ़ा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का कंसोलिडेटेड मुनाफा 14% बढ़ा है। ये सब नतीजे जानकारों के अनुमान से काफी बेहतर है। तो पिछले एक साल की बात करें तो बिजली की अच्छी मांग की वजह से कई पावर कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। अडानी पावर ने पिछले एक साल में 458% से ज्यादा का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान अडानी ट्रांसमिशन ने करीब 210%, अडानी ग्रीन एनर्जी ने करीब 169%, टाटा पावर ने करीब 77%, ABB इंडिया ने करीब 67% और NTPC ने करीब 37% का शानदार रिटर्न दिया है। इसके अलावा पावर सेक्टर में कई चुनौतियां भी दिख रही हैं। इस सेक्टर की लागत बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेन के बीच जंग की वजह से बिजली उत्पादन के लिए जरूरी 3 तरह के कच्चे माल यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर महंगाई का दबाव पड़ गया है। देश में करीब 50% बिजली कोयले से बनती है और कोयले का बड़ा हिस्सा आयात करना पड़ता है। आयातित कोयला काफी महंगा पड़ता है। इसके अलावा गैस आधारित पावर प्लांट की भी बड़ी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्हें गैस की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस के डेटा के मुताबिक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का बिजली उत्पादन कंपनियों पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। हाल के वर्षों में ब्याज दरें काफी बढ़ जाने से कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ती जा रही है। तो ये सब कुछ जानने के बाद आपके मन में प्रमुख सवाल तो यही आएगा कि क्या पावर शेयरों में मौजूदा दौर में निवेश करना चाहिए। तो बात यह है कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बाजार के एनालिस्ट इन शेयरों को लेकर सचेत रहने की सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन शेयरों में निवेश करना है तो उसके लिए आपको अच्छी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। बोनांजा पोर्टफोलियो के रिसर्च हेड और टेक्निकल एनालिस्ट विशाल वाघ कहते हैं, पावर शेयरों में अभी कुछ गिरावट का दौर आ सकता है, इसलिए ये अच्छी रणनीति होगी कि आप गिरावट आने पर खरीदारी करें। अभी अडानी पावर, टोरेंट पावर, NTPC, NHPC, पावर ग्रिड जैसे कई शेयर बेहतर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, लेकिन इनमें नए निवेश से पहले अच्छी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मौजूद स्तरों पर तो ये सब शेयर काफी महंगे दिख रहे हैं। इसलिए जानकारों का कहना है कि इन शेयरों में काफी ऊंचाई पर खरीद करने से बेहतर रणनीति ये होगी कि इनमें गिरावट आने पर आप खरीदारी करें।